बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आप अपने बगल में एनसीईआरटी की बुक ओपन रखिए और चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन नंबर 11 पे अपनी क्या रख ली, अंगुली रखिए। ए कार हैज टू वाइपर, ए कार हैज टू वाइपर which do not overlap each other. Each wiper has a blade of length 25 centimeter, an angle of 115 degree. Find the total area clean at each swap of the blade. सबसे पहली बात क्या फाइंड करना है? टोटल एरिया फाइंड करना है। किसके द्वारा? ब्लेड के द्वारा। कि ईच स्वैप में, प्रत्येक एवरी स्वैप के अंदर वो कितना एरिया क्या करती है? स्वैप करती है। सबसे फर्स्ट बात, किसकी बात चल रही है? एक वाइपर की, कार का। अच्छा बेटा, अगर ये कार का वाइपर है, अगर ये कार का वाइपर है, रोटेट करेगा तो ये क्या बनाएगा? एक सर्कल बनाएगा। तो ये जो ब्लेड की लेंथ है, ये अपने किसका काम करेगी? रेडियस का। ये किसका काम करेगी? रेडियस का। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ कर लूं? ये सर्कल है, ये कार का वाइपर है। ये अगर ऐसे है, इसकी लेंथ दे रखी है अपने को 25 सेंटीमीटर। ये बेटा अगर यहां से ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, कितने डिग्री के एंगल पे? 115। ऐसे कितने वाइपर हैं? 2। तो इनका अपने को क्या क्लीन एरिया फाइंड करना है। तो बेटा अगर 115 डिग्री पे इतना ही ये रोटेट कर सकता है, तो ये अपना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें? क्या फाइंड करना है अपने को? एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन टोटल एरिया पूछ रहा है, तो वाइपर कितने हैं? 2। तो दोनों का, इस सेकंड वाले का भी उतना ही आएगा, क्योंकि लेंथ और एंगल क्या है? सेम। तो एक का एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये जो ब्लेड की लेंथ है, ये अपने किसका काम करेगी? रेडियस का। किसका काम करेगी? रेडियस का। और एंगल कितना दे रखा है? 115 डिग्री। जो डिग्री में है वो क्या है? एंगल। तो यहां पे R इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और थीटा एंगल कितना है? 115 डिग्री। अपने को क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही राइट कर दूं क्या? टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप। तो यही राइट कर दो, द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। और टोटल में एक का एरिया निकाल के 2 से क्या कर दोगे बेटा? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई कैसे निकलेगा? ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है? 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और आर स्क्वायर कितना है? 25 मल्टीप्लाई 25। ये देखो 2 से कितने टाइम कट रहा है? 360, 180 टाइम। 115 और 180 किससे? 5 से। 5 से 23, 5 जा कितना होता है? 115। 5 का 3, 6, 36। 2 से ये कट रहा है 11 टाइम और ये 18 टाइम। बाकी कोई कुछ नहीं। तो इनको ऐसे के ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो। 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 टू 25 अपॉन में कितना है? 18 इंटू 7। 18 7 जा कितना होता है? 126। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 625। 625 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। और जो आएगा उसको 23 से। तो 625 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 11 से। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, 2, 11 6 जा 66, 67 68।
अब जो आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 23 से। 15, 21, 22, 26, 20 मल्टीप्लाई 0, 14, 15, 16, 17, 12 और 1 13, 5, 2, 1, 8, 5, 1, तो 158, 125 और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस समझ रहे हैं एक बार क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। एक कार है जिसके 2 वाइपर लगे हुए हैं, वाइपर ऐसे ओवरलैप करते हैं, कार में आपने देखा होगा। जो ब्लेड की लेंथ है, उस वाइपर की जो लेंथ है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये अपने किसका काम करेगी? रेडियस का। किसका काम करेगी? रेडियस का। ये किसकी वैल्यू है? आर की। क्वेश्चन में हमने क्या कहा था? 2 ही चीजें आपको देखने की कोशिश करनी है, एक तो रेडियस और एक एंगल थीटा। और यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि एंगल कितना है? 115 डिग्री। अब अपने से टोटल एरिया पूछा है दोनों वाइपर का, तो एक वाइपर का एरिया निकाल के अपने उसको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो अपने इसी टाइम इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई थीटा की जगह 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 25 मल्टीप्लाई 25। 2 से इसको काटा 180 टाइम, अब 5 से कट रहा है 23 टाइम्स और ये 36 टाइम। 2 से काटा ये तो 18 टाइम और ये कितने? 11 टाइम। नीचे क्या बचा? 18 और 7। 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 126। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 625। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। और जो आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 23 से। तो कितना आ गया? 158 और 125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। To warn ship for underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of 80 degree at the distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea which the ship are warned. एक समुद्र के अंदर क्या है? वो लाइट हाउस पे एक टॉर्च है, एक लाइट है, तो वो कितने डिग्री पे रोटेट कर सकती है? कितने डिग्री पे रोटेट कर सकती है? 80 डिग्री पे। एक सर्कल है, यहां पे ये मानो कि लाइट हाउस है, ये ऐसे 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक तो जा सकती है, टॉर्च की लाइट है, और वो अगर ऐसे पूरा रोटेट करेगी तो ये अपना क्या बन जाएगा? सर्कल। अब ये कितने डिग्री के एंगल तक रोटेट कर सकती है? 80 डिग्री तक। अपने से क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सी कवर विच शिप आर वॉर्न, यानी कि इस एरिया को, जहां जहां वो टॉर्च की लाइट जा रही है उस एरिया को वो क्या कर सकती है? वॉर्न कर सकती है। तो ये क्या है? सेक्टर। यानी कि इसमें अपने को क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। फर्स्ट स्टेप क्या है कि अपने को क्या फाइंड करना है? यहां से आपको क्या पता चला? क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड स्टेप क्या है? इसका क्या बना दो, फिगर ड्रॉ कर दो। थर्ड स्टेप क्या है? क्वेश्चन के अंदर अपने को यह देखना है कि रेडियस और एंगल कितना है। एंगल कितना है बेटा? 80 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। और ये जो रेड कलर की जो लाइट वो कितना डिस्टेंस तक जा सकती है? वो अपना क्या है? रेडियस। तो आर की वैल्यू कितनी है? 16.5 किलोमीटर। और अपने से क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। जो पूछा है ये एज इट इज लाइन राइट कर दो। टू वॉर्न, और क्या लगेगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 80 अपॉन 360 पाई की जगह क्या यूज करने के लिए कह रहा है? 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 इंटू 16.5। 0 से 0, जीरो से क्या? 0। 4 से कट रहा है ये तो 2 टाइम और ये 9 टाइम। बाकी 3 से कट रहा है ये तो 3 टाइम, और 5 15 5। फिर ये 3 से कितना आ गया? 5.5। क्या बचा बेटा? 2 मल्टीप्लाई 3.14
मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 और इन सबको अपन क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहले 5.5 को 5.5 से करो, 5 5 जा 25, 25 और 2 27, 5 7 2, 5 12 9 0 9 over 10 3.2 कितना आ गया 30.25। उसको किससे मल्टीप्लाई करें 3.14 से जो आएगा उसको 2 से, पहले 2 को इससे कर लो, 2 से इसको करेंगे तो क्या आएगा 2 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब उसको किससे करेंगे 30.25, 40 14 31 16 5 12 0 0 0 24 6 और 2 8 18 0 10 0 7 9 9 18 पॉइंट कितना 2 और 2 4 पॉइंट, तो कितना आ गया 189.97 और किस में था रेडियस किस में था किलोमीटर में, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर किस में आएगा किलोमीटर है स्क्वायर, किस में आएगा किलोमीटर है स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वापस समझना कि जो समुद्र के अंदर क्या है, ऐसे शिप को वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस लगा हुआ है जो कितनी डिस्टेंस तक लाइट को स्प्रेड करता है 16.5 किलोमीटर और कितने डिग्री के एंगल पे रोटेट करता है 18 डिग्री पे। तो जिस एरिया को वो वार्न कर सकता है इस एरिया को इतनी डिग्री तक वो रोटेट कर सकता है, तो ये पूछ रहा है अपने से एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा ये कितना आएगा 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 16.5 इंटू 16.5, 0 से 0 4 से काटा ये 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, फिर ये तो एज इट ही रहेगा 2 इंटू 3.14, 5 से कट रहा है ये 3 से कट रहा है ये, तो 9 को 3 टाइम्स ये 5.5, फिर इस 3 से इसको काट दिया 16.5 को, तो कितना आ गया 5.5 और इन सबको आपस में क्या कर लिया मल्टीप्लाई, क्या कर लिया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ता है इस चैप्टर का। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा उसमें मल्टीप्लाई अपने को ज्यादा करना पड़ता है, इस वजह से वो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। A round table cover has a 6 equal design show in the figure। एक राउंड टेबल है, राउंड गोल यानी कि सर्कुलर टेबल है, इस पे ये डिजाइन बना हुआ है। ये डिजाइन आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये देखोगे डिजाइन किस पे है सेगमेंट पे, किस पे है सेगमेंट पे, और 6 इक्वल में है। अगर 6 इक्वल पार्टों में इसको डिवाइड कर रखा है तो अपन क्या करेंगे थीटा को भी डिवाइड कर दो। 360 को किससे डिवाइड करोगे 6 से, तो अपना एंगल कितना मिल गया 6 डिग्री। पूरे चैप्टर के अंदर जहां भी सेक्टर ये एरिया इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं वहां पे एंगल फाइंड करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं 360 को जितने इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं, जितने इक्वल पार्टों में सर्कल के एरिया को डिवाइड कर रखा है उतने से ही 360 को हम क्या कर देते हैं डिवाइड। यहां पे 6 इक्वल पार्टों में ये डिवाइड है तो अपन ने भी 360 को किससे डिवाइड कर दिया 6 से। रेडियस कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो आर कितना है 28 सेंटीमीटर। वापस एक बार क्वेश्चन को देखना, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन शो इन द फिगर 11.1 इफ द रेडियस कवर is 28 centimeter, find the cost of making design at the rate of 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। अपने को ये यहाँ पे जो डिजाइन बना हुआ है इसका कॉस्ट फाइंड करना है।
कभी भी आपको कोस्ट फाइंड करना हो तो एरिया पे फाइंड करते हैं। तो पहले अपन इसका डिजाइन का क्या फाइंड करेंगे, एरिया। और पर मीटर स्क्वायर की कोस्ट कितना दे रखा है, 0.35। तो जो भी अपना एरिया आएगा उसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कह रहा है कि √3 की जगह अपने को क्या यूज करना है, 1.7। सबसे पहले डिजाइन एरिया या डिजाइन पार्ट्स एरिया। 6 पार्ट दो, ये सेगमेंट है, एक सेगमेंट निकाल के उसको 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्योंकि 6 पार्टों पे ये डिजाइन है ना, तो 6 मल्टीप्लाई कैसे निकाल दें, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। एरिया ऑफ सेगमेंट का यही होता है। 6 मल्टीप्लाई थीटा की जगह 60 अपॉन 360 पाई की 22 अपॉन 7। आर स्क्वायर कितना है, 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस आर स्क्वायर 28 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 2। और साइन थीटा, साइन कितना डिग्री बेटा, थीटा की जगह क्या आएगा 60। और साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3 अपॉन 2। तो हम यहाँ पे सीधा ही √3 अपॉन 2 राइट कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ स्पेस का प्रॉब्लम रहता है। 1/6 टाइम, इस 6 से इस 6 को मत कट कर देना, क्योंकि ये 6 पूरे ब्रैकेट से, ये जो आंसर आएगा ना उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अकेला सिंगल इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। और 7 से 28 कितने टाइम कट होगा, 4 टाइम। फिर 6 से ये तो 3 टाइम और ये 11 टाइम। तो यहां पे क्या आ गया, 6 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 3 माइनस 14 टाइम। इस 2 से भी ये 14 टाइम, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू क्या गिवन है, 1.7। अब क्या करोगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और जो आएगा उसको 3 से क्या करोगे, डिवाइड। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 11 4 जा कितना होता है 44, उसको 28 से मल्टीप्लाई करो, 44 मल्टीप्लाई 28 88 2 3 13 11 12। अब जो आया उसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 3 से। 4 जा 12, 0 3 नीचे आएगा, 3 1 जा 3 2, ये छोटा पड़ गया ना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, 0 फिर पॉइंट, कितने टाइम, 6 टाइम 18। तो कितना आ गया 410.66। 6 मल्टीप्लाई 410.66 और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर कितना आएगा 196। 196 को मल्टीप्लाई करना है 17 से, 102 10 153 और 163 16 17 1 17 33। कितना आएगा बेटा 333.2। इनको आपस में क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, फिर उसको 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे और टोटल कॉस्ट क्या आएगी, जो आंसर आएगा उसको इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो पहले माइनस करो, 410.66 2 333 6 4.10 7 40 77। तो 6 मल्टीप्लाई 77.43। और इसको किससे मल्टीप्लाई, कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन
कितना आएगा बेटा 6 मल्टीप्लाई 77.46 मल्टीप्लाई उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 0.35 मल्टीप्लाई करो बेटा। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो एक बार आप मल्टीप्लाई करके मुझे नीचे आंसर कमेंट में डालो। हाँ 162 अप्रोक्स आएगा 162 अप्रोक्स कुछ आ रहा है और ये किस में आ रहा है रुपीज में। तो ये अपने को क्या फाइंड करनी थी कॉस्ट। वापस देखना बेटा ये एक क्वेश्चन सेम ही था, आपने सेगमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, इसमें माइनर सेगमेंट ही फाइंड करना था। रेडियस भी दे रखी थी, थीटा को 360 को अपन ने 6 से डिवाइड कर दिया तो अपने को एंगल मिल गया। रेडियस कितना है 28। तो अपने क्या किया यहां से एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट फाइंड किया है लेकिन 6 पार्ट से, तो इसको अपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से और ये अपने को 6 के 6 जो सेगमेंट है उनका क्या मिल गया एरिया। और इस पे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी थी 0.35। तो इसको लास्ट में अपने 0.35 से क्या कर दिया है मल्टीप्लाई। क्या कर दिया है मल्टीप्लाई। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी दे रखा है और सर्कल विथ रेडियस आर, थीटा इक्वल टू दे रखा है अपने को पी, थीटा इक्वल टू पी और रेडियस आर इक्वल टू कैपिटल आर। कह रहा है इनमें से कौन सा सही होगा। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या आएगा पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। फर्स्ट में देखो यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं तो ये तो रॉन्ग है। सेकंड वाले में पी अपॉन 360 यहाँ पे कितना है 180 तो ये भी क्या है रॉन्ग। यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ ही नहीं रहा सेक्टर में हमेशा क्योंकि वो एरिया का हिस्सा होता है तो पाई आर स्क्वायर है, ये भी क्या है रॉन्ग। इसमें देखो बेटा अगर मैं ये जो 2 है और ये इसको कट करें तो कितना हो जाएगा 360 पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी क्या होगा लास्ट वाला क्या होगा करेक्ट। क्या होगा करेक्ट है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो p अपॉन 360 यहां भी 2 से और ये पाई आर स्क्वायर तो ये क्या हो गया p अपॉन से 722 पाई आर स्क्वायर। तो यही अपने को इसमें क्या थोड़ा सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके दे रखा था। तो ये अपनी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट है चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल।